कि राधे श्याम शर्मा जन सुनवाई में पैसा नहीं मिला इसीलिए बैठ गए। मेरे नाम से हर फैक्ट्री से पैसा आ रहा है। आप बड़े नेता, बड़े मंत्री, जो जनप्रतिनिधि, जो अधिकारी हैं, उनको भी मंच से गाली दे रहे हैं। अफसोस है इस बात का कुछ? मैं क्यों अफसोस करूंगा। मुड़ा गांव की वहां तो आज खदान शुरू हो गया जहां भूपेश बघेल आए थे। सब पैसा लेकर के कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब पैसे की गड्डी लेकर के बोरा बोरा पैसा लेकर के सडानी और जितने बड़े उद्योगपति हैं अपने घर भर रहे हैं। ट्रोल करते हैं, पैसा लेकर शर्मा जी सुनवाई के लिए विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? इस 30 वर्षों में मैं जितना कारावास काटा हूं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, तो अगर ऐसा ही शौक चढ़ा है तो लोग भी मेरे जैसे नाटक करके दिखाएं। एक और पूछ लूं सवाल? हाँ बिल्कुल पूछिए। सफेद वस्त्र का कहानी क्या है इसकी? देखिए, इन दिनों एक दादा जो है वो छत्तीसगढ़ भर में चर्चा का विषय बन गए हैं। खुले मंच से अधिकारी हो, जनप्रतिनिधि हो, सबको खरी खरी सुना दे रहे हैं। मेरे साथ राधे श्याम शर्मा साहब हैं। क्यों फायर है सरकार पर? मैं सरकार पर नहीं, मैं सभी राजनीतिक दलों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर, उनकी गुलामी के चलते मैं नाराज हूं कि हमारी माता बहनें पूरे आदिवासी अंचल में पुलिस का डंडा खा रहे हैं। सरकार बंदूक की नोक पर जमीनों को छीन रही है और विपक्ष की जो बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो भी इन आदिवासियों के साथ छल कर रही है, नेतागिरी कर रही है। अभी दीपक बैज जी आए थे, पूर्व में भी आए हैं, भूपेश बघेल जी भी आए थे वो अडानी वाले मामले में, लेकिन उस मामले की जानकारी और पर्यावरण के मामले की जानकारी कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को अभी तक नहीं है कि पर्यावरण कानून क्या है और कहां पर हमको क्या करना है। और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, उनकी ताकत है। ये जनता इतने दिनों से लड़ रही है। आज दीपक बैज जी से मैं व्यक्तिगत जाके निवेदन किया इस आंदोलन की तरफ से कि आपके पास ताकत है, आप पूरे प्रदेश में जो हमारी माता बहनें पुलिस का डंडा खा रही, जमीन लूटा जा रहा है, छीना जा रहा है, उसके लिए आप हर जिले में, हर तहसील में आप आर्थिक नाकेबंदी करिए। क्या बोले जब बैज जी? ये लोग विचार करें। अरे मैं बोला ये लोग तो लड़ रहे हैं, आप विचार आपको करना है। तो एक आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासियों को बेच रहा है, एक आदिवासी कांग्रेस का मुखिया इनके ऊपर में राजनीति कर रहा है, उनके विधायक भी राजनीति कर रहे हैं। खाली विधानसभा में उठने से नहीं होगा। इस जिले के विधायक यहाँ पर बैठे हैं क्या? सबके सब नहीं बैठ रहे हैं। शर्मा जी, एक चीज मैं देख रहा था, कह रहे हैं विधायक जो है विद्यावती सिदार यहाँ की, कड़कड़ाती रात में मैं बैठी हूँ लोगों के साथ, और कैसा समर्थन? विद्यावती बहन बैठी हैं, लेकिन उनको पुलिस रोक दिया, उस असम्मान कर दिया। उनको वहां पर भी बैठना था शांतिपूर्वक। उनकी चूक का परिणाम इस जनता को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, जहां पर ये बैठी थी, पूर्व में बात करें अगर रायगढ़ के मुड़ा गांव की, वहां तो आज खदान शुरू हो गया जहां भूपेश बघेल आए थे। क्योंकि मुद्दे की जानकारी नहीं है, और जानकारी है तो सबको नोट की जरूरत है। सब पैसा लेकर के कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं वो सब पैसे की गड्डी लेकर के, बोरा बोरा पैसा लेकर के सडानी और जितने बड़े उद्योगपति हैं अपने घर भर रहे हैं। और ग्रामीण निरीह जनता जो है वो पुलिस का डंडा खा रही है, अपना जमीन छिनवा रही है, इस कड़कती ठंड में अपने जान देने पर बैठी हुई है। ये ईमानदारी से लड़ रहा है। एक चीज मैं सोशल मीडिया में आप अगर देखते होंगे जी, आपको ट्रोल करने का कहें या फिर एक चलन सा चल गया है कि राधे श्याम शर्मा जन सुनवाई में पैसा नहीं मिला इसीलिए बैठ गए हैं। ऐसा सुने हैं आप? देखे हैं? हाँ, क्यों नहीं। ट्रोल देखो, तो आलोचना करना उनका अधिकार है। मैंने पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी को जानकारी दिया कि आपके पुलिस के मुखिया मेरे नाम से पैसा लाए हैं, बड़े अधिकारी। उनको डांट पड़ी है, कल वो लोग क्षमा मांग रहे थे और पैसा वापस किए हैं। मेरे नाम से हर फैक्ट्री से पैसा आ रहा है, कभी आप ला रहे हैं, कभी कोई मेरा भाई ला रहा है, खा रहा है। मेरे को कोई प्रमाणित कर दे कि 1 रुपया किसी फैक्ट्री का खाया है। जो लोग आपको ट्रोल करते हैं, पैसा लेकर शर्मा जी सुनवाई के लिए विरोध करते हैं, उनको क्या कहेंगे? नहीं तो मेरे जैसे फिर वो जेल जाके दिखाएं। इस 30 वर्षों में मैं जितना कारावास काटा हूं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के, तो अगर ऐसा ही शौक चढ़ा है तो लोग भी मेरे जैसे नाटक करके दिखाएं। एक चीज है, अब लोग जो है आपको खोज रहे हैं, देख रहे हैं। ये सफेद वस्त्र का कहानी क्या है, इसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, आपको पता है? अंदर हर आदमी का मैला है। मैं भी एक साधारण मनुष्य हूँ, मेरे अंदर भी गंदगी भरी है। तो कम से कम ऊपर से श्वेत वस्त्र पहना हूँ तो शायद इस वस्त्र के असर से मेरे में कुछ सादगी आ जाए, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ मनुष्य बन जाऊं, मैं अपने अंतिम समय तक इंसान बन जाऊं। इस प्रयास के लिए मैं इसको पहना हुआ हूँ और मैं दीक्षित शिष्य हूँ। कड़कड़ाती ठंड में आप भी हैं, माताएं बहनें हैं, क्या मांग क्या है, कब तक आंदोलन रहेगा? इनकी मांग जो है वो निरस्त करने के लिए है, अवैध जन सुनवाई को, और जो दोषी अधिकारी हैं उनके ऊपर में कार्रवाई के लिए, और जो जिनको सस्पेंड वगैरह किया गया है उनकी बहाली के लिए, यही मांग है। और कल रायगढ़ में इसके समर्थन में आर्थिक नाकेबंदी, वहाँ की जनता
सामूहिक रूप से कर रहे हैं, कोई संगठन नहीं कर रहा है। कौन है, कितने बजे कर रहे हैं? ये होगा 11-12 बजे के आसपास में, और ये उर्दना के पास में होगा। अच्छा, ये बता दीजिए मुझे, अब जो है जिस जगह पर हम लोग बैठे हैं, काफी दिन हो गया, 19-20 दिन का समय बीत गया है, हाँ। कब तक बैठे रहेंगे आप लोग? देखिए, मैं तो साथ देने वाला हूँ। जब तक जनता लड़ेगी, जब तक वो सड़क पे रहेगी, मैं उनके साथ सड़क पे रहूंगा। और ये जब सड़क पे लड़ना बंद कर दी तो फिर मैं कागजी कार्रवाई भी करूंगा, न्यायालय में भी लड़ूंगा। इनके लिए मैं आखिरी सांस तक लड़ता एक रहूंगा। अंतिम सवाल रहेगा जी। चूंकि आप बैठे हैं यहाँ पर, प्रशासन का आपके ऊपर भी दबाव है? हाँ, किस तरह से बातचीत होता है? प्रशासन वाले बोलते हैं कोई हल निकाल लो। आप बताओ शर्मा जी, तो मैं बोला मैं तो नेता हूं नहीं इनके बीच का, मैं तो साथी हूं जो सबसे पीछे में बैठा हूं, मैं इनको सुझाव देता हूं खाली। मीडिया वाले बोलते हैं तो मैं बात कर लेता हूं। आज देख लिए कि आज मुझे माइक नहीं दिया गया। अगर माइक मुझे दिया गया होता तो यहाँ इनको, कांग्रेस पार्टी के जितने नेता आए थे यहाँ से हिल करके जाने में बहुत तकलीफ होती, क्योंकि ये लोग अभी नहीं, पुराने समय से लोग नेतागिरी कर रहे हैं और लोगों जनता को छल रहे हैं। एक और पूछ लूं सवाल? हाँ बिल्कुल पूछिए। माइक नहीं, उसी डर में नहीं दिया गया? नहीं, आप मैं देखिए, तो मैं सम्मानित शब्दों पे बोलता हूँ, लेकिन नौकर चाकर जो वेतन भोगी हैं, अगर वो हरा तब तो गाली दूंगा ना मैं उनको। आप बड़े नेता, बड़े मंत्री, जो जनप्रतिनिधि, जो अधिकारी हैं, उनको भी मंच से गाली दे रहे हैं, अफसोस है इस बात का? कुछ मैं क्यों अफसोस करूंगा, मैं तो पूरे देश के न्यायपालिका को गाली दे रहा हूं। कहिए, मैं बोल रहा हूं दावे के साथ कि 95% न्यायाधीश उच्च से उच्चतम न्यायालय तक एक नंबर के भ्रष्ट हैं। उनका पुतला भी दान किया हूं, माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पुतला दान किया हूं, यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पुतला दान किया हूं। अब यहाँ न्याय नहीं मिलता करके हाई कोर्ट में तालाबंदी भी किया हूं। मेरे खिलाफ कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का न्यायपालिका के वो गद्दारों को नहीं है। शर्मा जी का क्रोध कब शांत होगा? मेरा देखिए, तो मैं अब शरीर से बूढ़ा हो गया, मेरा 65 वर्ष की उम्र है, जेल जाते, संघर्ष करते, लेकिन मैं निराश नहीं हूं। मैं जागृति के लिए प्रयास कर रहा हूं कि आम जनता जैसे यहाँ जागी है, वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में, अब पूरे देश में जागृति आए और जनता अपने संवैधानिक अधिकारों को समझे कि वो सरकार है, बाकी सब नौकर, जो वेतन भोगी है वो नौकर। ठीक, ये देखिए, आप सुन रहे थे, राधेश्याम शर्मा साहब है। जो आंदोलन है इसका वो समर्थन लगातार करते आ रहे हैं, और आंदोलन के दौरान उनका कोई भाषण जो है नेशनल लेवल पे ट्रेंड हो गया था। लोग जो है उनको ट्रोल भी करने लगे थे, उस पर भी उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। वो कह रहे हैं कि जब तक लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक वो यहाँ पर बैठे रहेंगे।